अरे यार बासित भाई क्या हो गया यार? क्यों बिटर किस्म के अंकल बनते जा रहे हैं फैमिली का? वो कि जिसको भाई साहब खुद तो उसका कुछ बनता नहीं होता, वो हर किसी की शादी करने के चक्कर में होता है। आपने बाबर आजम को कह दिया कि भैया शादी कर लो, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। 29 साल का है वो बासित भाई, 29 ईयर्स। बैट्समैन के बारे में कहा जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद तो वो पक्का बैट्समैन बनता है। अगला अभी पक्का बैट्समैन बना नहीं और आप उसे घोड़ी चढ़ाने लगे हैं। उसकी शादी करने की उम्र नहीं है बासित भाई। बाबर आजम की आजकल हालात ये हैं कि हम उसके फैंस जब उसकी इनिंग्स देखते हैं ना, तो यकीन करें कि दुख के मारे ऐसा मूड ऑफ होता है कि बिजली का बिल आजकल देखकर वो मूड ऑफ नहीं होता। इतना मूड हमारा ऑफ हो जाता है। रन्स और उसकी फॉर्म हमारे बॉबी द किंग से ऐसे रूठे पड़े हुए हैं जैसे जायदाद या प्रॉपर्टी के तनाज़े पर भाई बहन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और उसके बाद नाराज़गी कर लेते हैं कि भैया हमारा जीना मरना तुम्हारे साथ ख़त्म। इस तरह की तो रूठी हुई है उसकी फॉर्म, उसकी किस्मत, उसके रन्स। उस पर आप उसे कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी, जो कि सिंगल लोग तो जिम्मेदारी समझते हैं, दो जो शादीशुदा हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये बोझ ही है जो आप खुशी खुशी अपने सर पर लाद लेते हैं। तो वो क्यों डाल रहे हैं उसके ऊपर हैं? क्या किया करीब के बच्चे ने? एक तो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में तो मैंने देखा है, इंडिया की सोसाइटी में इंडियन क्रिकेट फैंस नीचे कमेंट्स में बताना कि यार आपकी तरफ भी ऐसे होता है कि नहीं, लौंडे का ना जुगाड़ नहीं लग रही तो ज़्यादा, और अगर लग गई है तो कम, शादी कर दो। इसकी आंख। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि भैया शादी करो, ठीक है, किस्मत खुल जाती है। अबे और अगर किस्मत की जगह आपकी खुल गई फिर क्या करेंगे? भैया मैं शादी के बारे में हमेशा कहता हूँ, मेरी फिलॉसफी ये है, शादी है पींग के जैसी झूला, कि अगर ये आगे जा सकता है ना तो भैया ये पीछे भी जा सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद आपकी किस्मत पीछे को रिवर्स गियर लगा ले, फिर क्या करेंगे? फिर बाबर के सर पे एक और टेंशन है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है यार कि वो शादी कर दो उसकी, उसका काम नहीं चल रहा, किस्मत की जैसे कहते हैं शादी करेंगे तो किस्मत खुल जाएगी। वो लड़की है कि चाबी आ रही है, हैं? खुद सोचे ना क्या बात कर रही है, शादी कर रहे हैं। अब यार बासित भाई रहने दें उसको, कोई टेक्निकल मशवरा दें, वो जो उसको माइंड के ऊपर उसके ब्लॉकेज आया हुआ है, प्रेशर आया हुआ है, उससे रिलेटेड मशवरा दें। आप कह रहे हैं ब्याह कर लो। अरे भाई क्या कर रहे हैं यार, सीरियसली आप उस बाबे की तरह एक्ट कर रहे हैं जो जिसकी अपनी बीवी जो है वो टाइम से ही निकल जाती है, उसके बाद वो ख़ानदान की शादियां कराने के चक्करों में होता है, इसकी इसके साथ कर लो, इसकी उसके साथ कर दो। हालांकि मिजाज ना बन रहे हो, उसका बस नहीं चलता, वो बकरी को शेर के साथ बांध दे वो चाचा, तो वो ना बने। बाबर जो है ना वो सोच रहा है, वो कुछ उसके जहन में चल रहा है, उसको ना फ्रीली वो चीज़ें करने दें। जैसे उसने कप्तानी नहीं ली चैंपियन कप में, 50 ओवर के जो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसने नहीं ली, उसको कप्तानी ऑफर हुई, वो 5 में से किसी भी एक टीम का कप्तान नहीं बना। ब्रिलियंट डिसीजन। पहले कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर बाबर आजम जो है वो अपने सिर पे एक और कप्तानी ले ले। एक चीज़ ये, दूसरा अब तो मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबर पहुंची है कि बाबर आजम आगे वाइड बॉल में कप्तानी नहीं कर रहा, उसने मेरा ख्याल है खुद ही छोड़ दी है। वो शायद आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी वाइड बॉल की कप्तानी ना करता हुआ नजर आए, वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना करता हुआ नजर आए। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम इज थिंकिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा है कि यार मुझे क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है भाईजान, जिस बंदे ने पिछले कुछ सालों से रेगुलर आपके लिए रन्स बनाए हों, ठीक है, और वही रन्स बना रहा हो, तो भैया जब वो रन्स नहीं बनाएगा ना तो पता लगता है भैंस की आंख, पूरी की पूरी टीम भी बांझ पड़ी हुई है। और मेरा बाबर से रिलेटेड हमेशा से ये नुक्ता नज़र है, मैंने उसको हर जगह सपोर्ट किया और मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। मेरा जितना बस चला मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मेरा उसका मतलब वो मजाक शदाक भी है, क्योंकि बाबर आजम मुझे ना भी जानता हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ दोस्त यार हैं जो उसे बता देते होंगे कि यार ये शुगल मेला लगाता है, मैं उसकी हल्की फुल्की किट भी लगाता हूँ, मैं उसको मशवरे भी देता हूँ, लेकिन सपोर्ट मैं उसको करूँगा क्योंकि उसका टफ टाइम चल रहा है। जब वो रन्स बना रहा था तब तो ठीक था सब, तब तो गुले गुलजार थी ज़िंदगी। अब उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा कि ठीक है यार, वो जो डिसीजन ले रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि इस टाइम हैमर के नीचे वो है, मैं नहीं हूँ। हथौड़े के नीचे बाबर आजम है, जिसको देखो बाबर आजम के ऊपर जनाब बाबर ये, बाबर दिस, बाबर दैट। तो भैया फिर आपके पास बाबर के बाद है क्या हैं? अभी वो बात ज्ञानचंद है ना, सारे हैं ज्ञानचंद के। हम यंग टैलेंट को चैंपियन कप में मौका देंगे। चैंपियन कप के 3 कप्तान सुनो ज़रा, रिजवान, शाहीन, शादाब,
केड़ा मौका यंग टैलेंट को अन्नी दियो, केड़ा है बताओ ना जरा, कैसे मौका दिया तुमने यंग टैलेंट को? 3 कप्तान तुमने उठा के वही इन्हीं में से बना दिए, यंगस्टर्स बनाते और उनके नीचे इनको खिलाते, फिर मैं मानता। फिर आपको पता लगता है किसी यंगस्टर का कि ये बार वो कैसा कप्तान है कि जो शाहीन से कैसे काम लेता है, रिजवान से कैसे काम लेता है, शादाब से कैसे काम लेता है, उन्हीं को उठाकर कप्तान बना दिया। इसका मतलब है कि आपने इन्हीं को आगे जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान रखना है। तो भैया ये चले हुए कारतूस हैं, इनसे ना हो पाएगा। मान लो मेरी बात, बाबर आजम के लिए जिसने गड़ा खोदा ना, ये मकाफाते अमल आप देखोगे अभी वो उसी तरह जलील होगा। उसमें बाबर का कितना कसूर है, उसने कितना ब्लाइंड ट्रस्ट किया, ये वो सारा कुछ। या वो इंसान है, ख़ताकारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अब बाबर को पता चल गया होगा। आपको पता है भाई, ये मैंने पीसीबी के किसी बंदे के मुंह से सुना है, पता नहीं पीसीबी के किसके मुंह से सुना है कि अपने सेकंड टेन्योर में बाबर आजम ने अपनी मर्जी की टीम नहीं बनाई। उसको जो लड़के दिए गए उसने कहा ठीक है। और सेकंड टेन्योर के लिए तो वो कप्तानी के लिए भी पहले राज़ी नहीं था, वो नहीं बन रहा था शाहीन की जगह कप्तान। जिस दिन मुझे पक्का ठक्का पता लगा ना कि क्यों वो कप्तान बना, मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, मैं पता कर रहा हूँ कि भैया जब इसने, ये मुझे पता है इसने पहली दफ़ा इनकार कर दिया था। ये खबर जो है ये बहुत चल रही है कि इसने पहली दफ़ा इनकार कर दिया था, लेकिन कप्तानी ली क्यों, वो जो पता चलेगा ना तो फिर आई लेट यू नो। बाकी बॉबी भाई टेंशन नहीं लेनी, ये बैट्समैनों की जो फॉर्म होती है ना, ये ना रूठी हुई महबूबा की तरह होती है, आ जाती है। थोड़ा टाइम लग जाता है कई दफ़ा, लेकिन आ जाती है। तो आपकी भी वापस आएगी, ठीक है ना भाई। आपको शर्ट गिफ्ट कर दे, टी शर्ट एक फिट सी जिसके सामने लिखा हो अपना टाइम आएगा। नहीं मतलब आपका टाइम तो आ गया था ना पहले, अपना टाइम दोबारा आएगा, ठीक है। और बैग पे हम लिखवा देंगे कि डियर बासित भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्या आइडिया दिया टी शर्ट का। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना और कोई काम काज लगा करो बे। हाँ, शादी अगर तुम्हारी नहीं हुई ना तो एक बात याद रखो, शादी के लिए ना फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले अपने दमखम पे कुछ बन जाओ, फिर उसके बाद शादी कर लेना, ताकि एटलीस्ट तुम्हारे जीवन में जो लड़की आए ना तुम उसके साथ एंजॉय कर सको। ये चक चक पक पक ना चल रही हो, आज बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, आज गैस का बिल ज़्यादा आ गया, आज किराया ज़्यादा हो गया है, आज फलाना हो गया, टमकाना हो गया। नहीं, शादी की है, पैसे कमाए हुए हैं, जाओ घूमो फिरो, दुनिया देखो भाई। अब्रॉड नहीं जा सकते, आगे पीछे इतनी तुम्हारे हर किसी के मुल्क में वो जिसे कहते हैं जगह होती हैं जहाँ घूमने फिरने जाया जा सकता है, वहाँ जाना, ज़िंदगी इंजॉय करो सीरियसली। ये बाकी चीज़ें जो है ना इधर ही रह जानी है। हाँ बस इतना ही। हाँ मेरे से ना पूछना प्लीज़, जाओ। ओके, अपना ख्याल रखना, पीस आउट।